भगवान शंकर की नगरी अपने आप में निराली है। पग पग पर गलियों में विराजते शिव और उनके गण भक्तों को आशीष देते हैं। वहीं शक्ति स्वरूपा मां अन्नपूर्णा अन्न धन का भंडार भरती हैं। मां अन्नपूर्णा का ये मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जो कि श्री यंत्र के आकार में निर्मित है। सबसे खास बात यह है कि 107 साल बाद बाबा विश्वनाथ मां शक्ति के साथ में दर्शन दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजमान मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करती हैं और यही कारण है कि धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक माता के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। श्री यंत्र के ऊपर विराजमान मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहती हैं। मंदिर के कोण मिलाने पर स्वतः स्वरूप में श्री यंत्र का निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि माता का ये स्थान स्वतः सिद्ध है। सावन के बाद अब नवरात्रि में भी बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शिव के नगरी में शक्ति की उपासना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसमें बाबा विश्वनाथ के धाम में भी खासा शक्ति पूजन देखा जा रहा है। दरअसल विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति 107 साल बाद मंदिर में विराजमान हुई है। पीएम मोदी के प्रयासों से कनाडा सरकार से लाई गई मूर्ति को 107 साल बाद स्थापित किया गया। सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। यही कारण है कि मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये अन्नपूर्णा मंदिर जो है इसका इतिहास बहुत पुराना है और कुछ आक्रामकताओं के कारण ये हमारी जो अन्नपूर्णा जी की मूर्तियाँ थी वो कनाडा चली गई थी, जो मोदी जी के राज्यकाल में संपन्न हो पाया, जो कनाडा से अब यहाँ पे स्थापित हुई है, जिसकी अब धूमधाम से पूजा हो रही है। बाबा विश्वनाथ की पूजा के साथ साथ अब अन्नपूर्णा जी की ही पूजा लोग धूमधाम से कर रहे हैं और नवरात्र का समय चल रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा जी के आगमन को लेकर भी दर्शाता है। तस्वीरें बाबा विश्वनाथ धाम के अंदर की हैं, जहां गर्भगृह के ठीक बगल में माता अन्नपूर्णा विराजमान है। अब यहां बाबा विश्वनाथ के साथ साथ माता अन्नपूर्णा के दर्शन हो रहे हैं। नवरात्र में ये दर्शन पाकर भक्त निहाल है। हर हर महादेव के जयकारे के साथ माता के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज रहा है। हर महादेव, हर महादेव। विश्वनाथ धाम में आने वाले भक्त बाबा भोलेनाथ और मां अन्नपूर्णा के एक साथ दर्शन कर काफी उत्साहित हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु मां की पुरानी मूर्ति से काफी उत्साहित दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया है, हम लोग बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। We really blessed to see the Mahadev, Lord Mahadev and Visalakshi and Annapurna along together. We feel really amazing experience. By coming very long distance from here, we are from Hyderabad actually. We really felt like blessed by seeing Mahadev, Lord Mahadev. Thank you. हर हर महादेव शंभो शंकर। देश में कई स्थानों पर मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, लेकिन काशी में विराजमान मां अन्नपूर्णा का अलग ही महत्व है। पुराणों में मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं मां अन्नपूर्णा से अन्न की भिक्षा मांगी थी। इसी माता के स्वर्णमय स्वरूप के सामने भिक्षा मांगते हुए भगवान शिव की चांदी की प्रतिमा के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यही कारण है कि माता का खजाना और प्रसाद पाने के लिए 24 घंटे पहले ही श्रद्धालु लाइन में खड़े हो जाते हैं। साल में केवल 4 दिन ही माता के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस बार 23 से 26 अक्टूबर तक श्रद्धालु माता के स्वर्णमयी स्वरूप का दर्शन पा सकेंगे। ये आप देख सकते हैं, यही काशी है, यही काशी का जो भक्ति है वो है जो पूरी दुनिया से इसको अलग करता है और यही कारण है कि नवरात्र में भी, सावन के बाद नवरात्र में भी भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारी के लिए वैकेंसी जारी की है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है और इसके बाद में प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा पास करने वालों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी और विशेष प्रशिक्षण के बाद में पुजारी की नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान में वैदिकों को 2000 रुपए की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी।
और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और जैनब की तलाश तेज कर दी गई है। पूरा मुफ्ती पुलिस ने गंगा के तराई इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। कौशाम्बी के गौसपुर कछार से लेकर पूरा मुफ्ती के हटवा कछार में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस को कल शाम से ही शाइस्ता और जैनब के इनपुट मिले थे। रात में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। अब आज सुबह से भी छापेमारी लगातार जारी है। खबर है कि शाइस्ता गंगा के रास्ते अपने बेटों से मिलने के लिए हटवा गांव पहुंच सकती है। कछारी इलाका बिल्कुल सेफ माना जाता है। अतीक गैंग के लोग यहां पर रहकर फरारी काटते थे और 9 अक्टूबर को माफिया अतीक के बेटा एहजम और आबान बाल सुधार गृह से रिहा हुए थे और उमेश पाल शूटआउट केस में 50,000 की इनामी है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। तो कई दिनों से पुलिस को शाइस्ता परवीन और जैनब की तलाश जारी है और अब एक बार फिर से तलाश तेज कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में धारा सिंह रिपोर्टर जुड़ गए हैं। धारा, क्या अपडेट? उमेश पाल शूटआउट केस में 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब लगातार फरार है। ऐसे में पुलिस को खुफिया एजेंसी से अहम जानकारी मिली कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जैनब के साथ अपने बेटे एहजम और आबान से मिलने हटवा गांव पहुंच सकती है। ऐसे में प्रयागराज की पूरा मुफ्ती पुलिस ने कौशाम्बी के गौसपुर कछारी इलाके से लेकर के प्रयागराज के हटवा इलाके तक लगातार कल देर रात से सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस की 3 टीमें अलग अलग गंगा नदी किनारे सर्च ऑपरेशन चलाई गई। ऐसा माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन की तलाश को लेकर के पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं सिविल ड्रेस में भी महिला कांस्टेबल के अलावा अन्य पुलिस कर्मियों को भी इलाके में लगाया गया है। तो पुलिस की जो छापेमारी है लगातार अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं पुलिस को एक अहम इनपुट मिला है कि माफिया अतीक अहमद के गैंग के लोग हटवा इलाके में ही फरारी काटते हैं, क्योंकि ये इलाका बेहद सेफ माना जाता है जहां पर अक्सर अपराधी फरारी काटते हैं। तो ऐसे में पुलिस की टीम लगातार कौशाम्बी पुलिस की मदद से भी इलाके में छापेमारी कर रही है। धारा, लेकिन ये खबर कुछ दिन पहले ही सामने आ गई थी कि शाइस्ता परवीन और जैनब अपने बच्चों से मिलने के लिए पहुंच सकती हैं। ऐसे में सर्च ऑपरेशन पहले ही बढ़ा दिया गया था और मीडिया में भी हम देख रहे थे कि लगातार ये खबरें चल रही थी। तो क्या ऐसे में अब भी उम्मीद ऐसी लग रही है कि शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है अपने बच्चों से मिलने के लिए? लेकिन न्यूज 18 ने पहले इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। अब से 3 दिन पहले जब लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद प्रयागराज पुलिस हरकत में आई थी और हटवा गांव में पहुंच के सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस बात को पुलिस को एक गोपनीय इनपुट मिला था कि अपने बेटे एहजम और आबान से मिलने शाइस्ता पहुंच सकती है। इसी दौरान लखनऊ की खुफिया एजेंसी ने भी इनपुट जारी किया, जिसके बाद पुलिस से कहीं ना कहीं मानकर चल रही है, क्योंकि आसपास का इलाका जो माफिया अतीक अहमद के बिरादरी के लोग बड़े तादाद में वहां रहते हैं। ऐसे में वहां पे इससे पहले भी बात करें तो जिस वक्त माफिया अतीक अहमद की हत्या होती है उसके बाद भी जैनब वहां से बुरके में फरार होती। हालांकि इस दौरान पुलिस ने बहुत घेराबंदी इलाके में की थी, लेकिन पुलिस को चकमा दे करके फरार हो जाती। तो पुलिस किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहती है, वो पहले से ही मुस्तैद हो गई। पूरे इलाके में को घेराबंदी कर लिया, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इलाके में शाइस्ता परवीन कहीं ठहरी हुई है तो जल्द ही पुलिस के चंगुल में होगी। ठीक है धारा, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।